प्रणाम मित्रों। आपने एक शब्द सुना होगा ब्लू फिल्म। जी हाँ, एडल्ट फिल्म। ऐसी फिल्में जिसके पात्र कोई वस्त्र नहीं पहनते, बल्कि वस्त्र तो दूर उसमें पूरी तरीके से सेक्स होता हुआ दिखाया जाता है। पर क्या आपने सोचा कि इन फिल्मों को ब्लू फिल्म क्यों कहा जाता है? ना तो इसमें नीले रंग के प्रकाश का उपयोग होता है, ना ही कोई नीली चीज या वस्तु का उपयोग होता है। तो फिर इसे ब्लू फिल्म क्यों कहा जाता है? इसे रेड फिल्म, ऑरेंज फिल्म, ग्रीन फिल्म, व्हाइट फिल्म ये क्यों नहीं कहा जाता? इन एडल्ट फिल्म्स को नीले रंग के साथ हम क्यों जोड़ते हैं? आपको जानकर हैरानी होगी। यूं तो इस बात के पीछे कि ब्लू फिल्म्स को ब्लू फिल्म क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कई धारणाएं, मान्यताएं और लोगों की सोच है। यदि हम उसकी बात करें तो उसमें सबसे पहली जो बात लोग कहते हैं वो ये है कि ब्लू फिल्म को ब्लू फिल्म इसलिए कहा जाता है कि जो सबसे पहली एडल्ट फिल्म बनी थी उसका नाम ब्लू मूवी था। तो वहीं पर बहुत लोगों का कहना ये है कि पहले पहले आप हम सभी जानते हैं कि पहले ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ बनती थी और ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज़ को हल्का-सा रंगीन दिखाने के लिए, उसको और रोचक, मनोरंजक बनाने के लिए ब्लू स्क्रीन का उपयोग किया जाता था। इसीलिए इसे ब्लू फ़िल्म कहा जाने लगा। वहीं तीसरा लोग एक और कारण बताते हैं, वो ये कि एक समय था कि जब लोग ब्लू फ़िल्म्स को चोरी-छुपे वीसीआर पर, वीडियो पर देखते थे और तब मार्केट में इसको यूँ ही खरीद के लाना पॉसिबल नहीं था। तब इसको बेचने वाला या विक्रेता जो किराए पर देता था, वो इसे पृथक रखने के लिए, अलग पहचान के लिए नीली पन्नी या नीली पॉलीथीन में देता था। तो कहते हैं कि ऐसी मूवी को वो ब्लू रंग की पन्नी में लपेट के देता था, इसीलिए इसका नाम ब्लू फ़िल्म पड़ा। हालाँकि ये 3 कारण बहुत सारे हैं जो काफ़ी लोग सोचते हैं कि इस कारण से। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा कि ब्लू फ़िल्म को ब्लू फ़िल्म क्यों कहा जाता है। ब्लू फ़िल्म का सीधा संबंध या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध नीले रंग से है, ये हम समझ रहे हैं। लेकिन ये जो नीला रंग है, ये अग्नि का प्रतीक है। अब आपने एक आग को देखा होगा, अग्नि को देखा होगा। उसके कई सारे रंग होते हैं, व्हाइट, येलो, ऑरेंज, रेड एंड ब्लू। और हमने काम को यानी सेक्स को भी अग्नि कहा है। डेफिनेटली वो शरीर की आग है। संभोग के वक्त जैसे हम कहते हैं कामाग्नि होती है, तो जैसे अग्नि होती है ऐसे शरीर की अग्नि होती है जिसे हम कामाग्नि कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब आपकी रसोई की भी जो गैस होती है, जो बर्नर होता है, जब वो लाल रंग की गैस देता है, संतरी रंग की गैस देता है, तो उसमें ज़्यादा अग्नि नहीं होती। इसलिए हम उसे साफ कराते हैं ताकि ब्लू रंग की आग निकल सके। ब्लू रंग की आग इस बात का प्रतीक है कि सबसे ज़्यादा ताप उसी में होता है, सबसे ज़्यादा जलन उसी में होती है, सबसे ज़्यादा हीट उसी में होती है। यही कारण है कि जब कभी आपने लोहार को देखा होगा, जब वो लोहे से लोहे को पीटता है तो पहले संतरी होता है, लाल होते ही वो और गर्म हो जाता है, क्योंकि हम ये तो जानते हैं लाल यानी सुर्ख, लाल यानी हीट। लेकिन अगर जो नीला पड़ता है वो तभी मुड़ता है। तो आग के अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, उसके लॉ का अगर हम वर्गीकरण करें, तो जो नीली रंग की आग होती है, सबसे ज़्यादा उत्ताप होती है, सबसे ज़्यादा अग्नि होती है उसमें, तब वो पिघलने लगती है, तब वो यूँ कह सकते हैं कि पूर्ण दहन हो जाता है। और ये सत्य है, ऐसे शरीर में जो हमारी अग्नि होती है, जब पूरे ताप पर होता है, तभी संभोग होता है, एक सफल संभोग होता है, स्खलन होता है। इसी कारण से हम इसको ब्लू फ़िल्म कहते हैं। क्योंकि ब्लू रंग प्रतीक है उच्चतम ताप का। जब लोहा पिघलता है या यूं कहे कोई चीज रूपांतरित होती है, कोई चीज अपने चढ़ाव पर होती है, अपने पीक पर होती है, अपने ऑर्गेज्म पर होती है, अपने चरम पर होती है, तो क्योंकि शरीर की अग्नि भी एक अग्नि है और जैसे हमने कहा आग कहा वो भी अग्नि है, तो अग्नि का जो नीला रंग है वो सबसे ज्यादा हॉटेस्ट होता है। लेकिन अगर हम वैसे बात करें, आप सोच रहे होंगे कि कलर थेरेपीज की बात करें, कलर थेरेपीज में रोशनी में जरूर नीला रंग को हम शांत रंग या यूं कहे शीतल रंग मानते हैं और होता है। लेकिन हम अग्नि की बात करें, प्रकाश की नहीं, तो अग्नि में जो नीला रंग होता है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। तो जहां एक ओर अग्नि का नीला रंग सबसे ज्यादा गहन आग का प्रतीक है, चरम का प्रतीक है, ऐसे ही शरीर की अग्नि में जो नीला रंग है या यूं कहो जो चरमोत्कर्ष है, उसका हमने नीले रंग से उसका तुलनात्मक किया है। क्योंकि
जब तक नीला लोहा नहीं होता तब तक वो मुड़ता नहीं है, जब तक अग्नि नीली नहीं होती तब तक कोई चीज़ उसके संपर्क में आके पिघलती नहीं है, टूटती नहीं है, पिघल के नई होती नहीं है, पूर्ण दाह उसका नहीं होता। इसी तरह संभोग में भी पूर्ण दाह स्खलन तब होता है जब दोनों शरीर गर्म हो, उच्च ताप पर हो, पूर्ण अग्नि दो तरफ जल रही हो और तब चीज़ें मोल्ड होने लगती है, तब सृजन होने लगता है, निर्माण होने लगता है, चरम होने लगता है, ऑर्गेज़म होने लगता है। तो यही कारण है कि हम ब्लू फ़िल्म्स को कोई और लाल, पीला, नीला फ़िल्म ना कहकर हम उसे ब्लू फ़िल्म ही कहते हैं। आशा है आपको इस शब्द ब्लू फ़िल्म के पीछे का रहस्य समझ में आया होगा कि ब्लू फ़िल्म को ब्लू फ़िल्म क्यों कहते हैं। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।